चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि जो टेंस होता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो क्या होता है, टाइम होता है जो तीन कैटेगरी का होता है, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर होता है। दूसरा चीज हमने सीखा था एक्शन। ठीक है, एक्शन के बारे में हमने क्या सीखा था कि जो एक्शन होता है, ठीक है, ये चार कैटेगरी का होता है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस एक्शन, एक परफेक्ट एक्शन, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। ठीक है, तो और इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत जिक्र किया गया था कि एक्शन एक्चुअली जो होता है, ठीक है, ये वर्ब के फॉर्मेट में होता है। मतलब हम वर्ब जो ऐसे वर्ड हैं जो हमें एक्शन को डिनोट करते हैं। मतलब ये समझ में आ रहा है कि जितने भी वर्ब हैं सारे एक्शन को डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे वर्ब हो जाएंगे। मतलब जो काम आप करते हो, जो एक्टिविटीज आप करते हो, वो किस में हो जाएंगे, वर्ब हो जाएंगे। और वर्ब के बारे में हमने विस्तार से सीखा था कि वर्ब एक्चुअली में होता क्या चीज है। वर्ब वर्ब के कितने फॉर्मेट होते हैं, वर्ब के पांच फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, और ये सारे फॉर्मेट कहाँ से निकल कर आते हैं, वर्ब के बेस फॉर्मेट से निकल कर आते हैं। ठीक है, तो मैं अब देखिए ये पांचों फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में यस या ईएस जुड़कर बनता है। तीसरा क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है। चौथा क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और पांचवा क्या होता है, वर्ब के बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में नहीं, बेस फॉर्म में आईएनजी जुड़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे वर्ब ऐसे सीखे थे जो इस टाइप से लिखा जा सके। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ स्लीप, स्लीप एक वर्ब है। तो अब अगर मैं स्लीप के बेस फॉर्म की बात करूं, स्लीप का बेस फॉर्म स्लीप होता है, और ये फर्स्ट फॉर्म भी क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा। तो मैक्सिमम मतलब 95% ऐसे वर्ब हैं जिसके बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होते हैं। इसीलिए बहुत बार बोल दिया जाता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर आईएनजी वाला फॉर्मेट बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर बेस फॉर्म होता है। ये कैसे होता है मैं भी समझाता हूँ आपको, अब समझिए यहाँ पे। और दूसरी चीज ये भी बताया गया था कि जो वह फर्स्ट फॉर्म होता है जिसमें यस या ईएस नहीं जुड़ा है, ये हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब होता है। और ये दूसरा है जिसमें यस या ईएस जोड़ दिया जाता है, ये सिंगुलर होता है। और क्या हुआ, दूसरी चीज यहाँ पर समझिए, जो प्लूरल वर्ब है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखा जाएगा। मतलब ये समझ में आ रहा है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्योंकि ये प्लूरल है और ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर वर्ब जो है सिंगुलर है, अगर सॉरी अगर सब, तो इस मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, हम क्या यस या ईएस जोड़ कर लिखेंगे। ये दोनों चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, इसको आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा उसके पास क्या लिखा जाएगा, प्लूरल वर्ब लिखा जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा वर्ब लिखा जाएगा। ये क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़कर लिखा जाता है। विकास आप म्यूट में कर लो। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर हमें हमसे ये पूछ लिया जाए कि प्लूरल सब्जेक्ट में प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, एक तो वी होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा जनाब होता है यू, दूसरा होता है यू, और तीसरा क्या होता है, दे होता है। तीसरा क्या होता है, दे होता है। मतलब वी, यू और दे, ये तीन ऐसे हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट के प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा जी, इसमें हो जाएगा ही, सी, इट, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे सिंगुलर। विकास आप म्यूट में कर लो, आपकी आवाज आ रही है। कोई और है जिसकी आवाज आ रही है वहाँ पे, शिवम साहनी, आप म्यूट में कर लो।
म्यूट का ऑप्शन ऊपर दिया है, माइक की तरह बनाया गया है, इस तरीके से म्यूट का ऑप्शन बनाया गया होगा, उसको आप म्यूट में कर लो इस तरीके से। ये अगर हरा कलर है तो आपकी आवाज आएगी हमारे पास, रेड रहेगा तो नहीं आएगा। तो समझिए यहाँ पे, अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हमने अभी क्या सीखा कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपके हम हमेशा क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़कर यूज करेंगे। अगर हमें इसका सिंगुलर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें यस या ईएस जोड़ देंगे, इसमें यस या ईएस जोड़ देंगे। अब देखिए अगर इसका सेकंड फॉर्म बनाना स्लीप का, स्लीप का सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट होता है। अगर इसका थर्ड फॉर्म हो लिखना हो तो स्लिप 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 होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हमें इसका आईएनजी वाला फॉर्मेट बनाना है जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है तो हम क्या करेंगे, बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, मतलब ये हो जाएगा स्लीपिंग। शिवम जी आप अपना म्यूट कर लो, आपकी आवाज आ रही है। शिवम साहनी, इसको उतारो। अरे यार, इसको उतारिए। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मैं बोल दूँ म्यूट कर लें। आवाज आ रही है क्या? ठीक है, इसको हम बेसिक वर्ब बोलते हैं। तो देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, हमने अभी तक ये सीखा कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसमें सेकेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़कर यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज आप हमेशा ये जानिए कि वर्ब का जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है कौन कौन सा होता है। ठीक, एक वी होता है, दूसरा यू होता है और तीसरा दे होता है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसके साथ कभी भी यस या ईएस जोड़ेंगे नहीं। जैसे समझिए अगर हमें ये लिखना है, मैं पूछता हूँ आपसे, बोलिए वी स्लीप, और दूसरा मैं पूछ देता हूँ वी स्लीप्स, इसमें से कौन सा सही है? वी स्लीप एंड वी स्लीप्स, इसमें से कौन सा सही है? ठीक, एक सेकेंड, ऊपर चला गया। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि वी स्लीप और वी स्लीप्स, इसमें कौन सा सही है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये प्लूरल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? आप बोलेंगे वी, यू और दे, ये तीनों क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो इसके साथ हमेशा क्या यूज किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर वी के स्थान मतलब ये सही है और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ वी स्लीप और यहाँ पे लिख दिया स्लीप्स, अब बताइए कौन सा सही है? तो आप बोलेंगे सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इच सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ क्या यूज किया जाएगा, इसके साथ यूज किया जाएगा स्लीप्स। अब ये सही हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या चीज था इसमें, इम्पोर्टेंट ये था कि हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे,
ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़कर यूज करेंगे। आगे समझते हैं। देखिए क्या होता है, अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि जो प्रोनाउन है उसको हम सिंगुलर या प्लूरल कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं और प्लूरल में कौन कौन से आते हैं। अब ये समझते हैं कि अगर नाउन इसके स्थान पे नाउन दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक देखिए मैं मैन लिखा हूँ और यहाँ पे लिखा हूँ मेन। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, सब बेसिक है। ये क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। मैन क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब ये क्या कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। आगे समझते हैं। अगर मैं यहीं से लिख देता हूँ मैन वॉक, मैन वॉक, मैं मैन वॉक लिखता हूँ, फिर इसके बाद वॉक से लिखता हूँ डेली। ठीक है, एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस है मैन वॉक, मैन वॉक या वॉक, वॉक से डेली। अब बताइए इसमें कौन सा सही है। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, हमेशा क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब जिसमें यस या ईएस जुड़ा होता है। तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें यस या ईएस सिंगुलर वर्ब यूज होगा इसके लिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो ये क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे समझते हैं। यहाँ पे मेन क्या चीज है, मेन प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए। प्लूरल कैसे वर्ब होता है, जिसमें यस या ईएस ना जुड़ा हो, प्लूरल होता है। तो ये देखिए प्लूरल हो जाएगा। अब ये सिंगुलर बन गया, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, धीरे धीरे नोट करते चलिए। अभी मैं इंडेफिनिट वाला टेंस स्टार्ट करता हूँ। चलिए आगे समझा जाए। देखिए आगे समझते हैं। इसका बेस फॉर्म क्या था, वर्ब का बेस फॉर्म, इसका बेस फॉर्म था स्लीप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर हमारे पास एक और सब्जेक्ट, एक और वर्ब मैं लिखता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ बी। ठीक है, अगर बी का हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना और वो भी प्लूरल वाला लिखना है, तो आपको पता होगा कि इसका क्या होता है, आर होता है। ठीक है, ये प्लूरल है। इसका मतलब ये समझ में आया, प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, अभी बताया, वी होता है, यू होता है और दे होता है। यही तो प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और इन्हीं के साथ क्या यूज किया जाएगा, बी का प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। और बी का प्लूरल वर्ब क्या है, आर है। मतलब हम वी के साथ आर यूज कर सकते हैं, यू के साथ और दे के साथ आर यूज कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बी का ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, सिंगुलर प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यस या यस, सॉरी, यस या ईएस, ये क्या चीज होता है, इज होता है। क्या चीज होता है, इज होता है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर सिंगुलर प्रोनाउन लिखें तो ये क्या होता है, ही, सी और इट, ही सी और इट। अब इसके साथ क्या हम यूज कर सकते हैं, इसके साथ हम यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी लिखा गया है। ठीक है, तो समझिए इसमें क्या है, वी, यू और दे, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर यूज करेंगे। ही, सी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यू, इज यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसका सेकंड फॉर्म लिखना है। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज होता है और वर होता है, वेयर जिसको बोलते हैं। वाज होता है और वेयर होता है इसका सेकंड फॉर्मेट। अगर इसका हमें थर्ड फॉर्मेट लिखना हो बी का, और बी का सेकंड थर्ड फॉर्मेट क्या होता है, बीन होता है। ठीक है, अगर हमें इसका आईएनजी वाला फॉर्मेट लिखना हो तो ये क्या चीज होता है, बीइंग होता है। बेस फॉर्म में
आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। तो आप ये सुनिए, आर, इज, आर, वाज, वेयर, बीन और बीइंग, तो यहीं से मिलकर बनाया जाता है। आगे समझते हैं हैव। अब देखिए हैव, हैव के साथ क्या होगा, सेम सेम कहानी हैव के साथ है। हैव का प्लूरल वाला फॉर्मेट क्या बनता है, हैव ही बनता है। इसका मतलब ये समझ में आया, वी यू दे के साथ हम हैव भी यूज कर सकते हैं। वी यू दे के साथ हम हैव भी यूज कर सकते हैं, जैसे आर यूज किया। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, इसका सिंगुलर वाला फॉर्मेट क्या बन जाएगा, हैज बन जाएगा। इसका मतलब ही सी इट के साथ हम हैज यूज करेंगे। ये बातें आप याद रखना, एरर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आगे समझते हैं। अब इसका हमें सेकेंड फॉर्मेट लिखना है, तो इसका सेकेंड फॉर्मेट क्या बनेगा, हैड बनेगा। इसका थर्ड फॉर्मेट क्या बनेगा, हैड बनेगा। आईएनजी वाला फॉर्म क्या होगा, मैंने बोला था इसके बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। तो बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हैविंग बन जाएगा। हैजिंग नहीं, हैविंग। ठीक है, बेस फॉर्म में जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा हैविंग। लिख लीजिए। अब आगे समझते हैं, आगे समझते हैं डू। देखिए, डू जो होता है इसका क्या होता है, बेस फॉर्म होता है। अगर इसका हमें प्लूरल वाला फॉर्मेट लिखना है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेट क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। तो मतलब इसके साथ देखिए, ये प्लूरल वाला है तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा। मतलब वी यू और दे के साथ क्या यूज किया जाएगा, डू यूज किया जाएगा। बात समझ में आया। आगे देखते हैं। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हमें यस या ईएस जोड़ना हो, मतलब सिंगुलर बनाना हो, तो ये क्या बन जाएगा, डज बन जाएगा। ये बन जाएगा जी डज। इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, डज यूज किया जाएगा। बात समझ में आया। मतलब ही सी इट के साथ हमेशा डज यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, अगर सेकेंड फॉर्मेट लिखना है तो इसका डिड होता है, और थर्ड फॉर्मेट क्या होता है जी, डन होता है। डन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। बेस फॉर्म में आईएनजी, डू बेस फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ लिख लीजिए। तो ये जो नोट है इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से, नोट बना के कहीं। ठीक है, आगे समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इन तीनों का यूज हम हेल्पिंग वर्ब में करेंगे। इन तीनों का यूज हम हेल्पिंग वर्ब में करेंगे। मतलब इज, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, हैविंग, हैव, हैज, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड, डन और डूइंग, ये सारे जो यूज हम करेंगे, ये किस में यूज किया जाएगा, ये सारे यूज किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब में। तो जब भी इस टाइप का कोई फॉर्मेट दिखे, तो आप तुरंत समझ जाइएगा वो क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बात आपको आगे चल के समझ में आएगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जब सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा आके हेल्प करता है, मदद करता है। इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। अब रास्ते कैसे ब्लॉक हो जाते हैं, ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। इसको लिख लीजिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हैं जितने आपको दिख रहे हैं। अब देखिए जी,
एक चीज और कल बताया गया था आप लोग को कि ये सारे जो हैं ये तीनों इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। ये तीनों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस और सेकंड फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है? परफेक्ट में यूज किया जाता है। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है? परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। अब समस्या क्या खड़ी होती है? जो एक्शन होता है वो चार कैटेगरी का होता है, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक छूट रहा है, क्या है वो? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर समझिए हेल्पिंग वर्ब का रोल क्या है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझते हैं। इंडेफिनिट क्या? इंडेफिनिट तो ये तीनों वर्ब को उठा ले गया। कॉन्टिन्यूअस तो आईएनजी वाला बता रहा है। परफेक्ट थर्ड फॉर्म बता रहा है। अब हमें लिखना है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस लिखना है इसका मतलब इसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, वर्ब क्या? वर्ब का बेस फॉर्म में आईएनजी वाला फॉर्मेट। समझ में आया कि नहीं? अब हमें लिखना, ये तो कंटिन्यूअस वाला काम हो गया यहाँ से। अब हमें लिखना है परफेक्ट। आप बोल रहे हो सर जी वर्ब का थर्ड फॉर्म उठा लो तो परफेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप परफेक्ट भी बन जाएगा और कंटिन्यूअस भी बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं एक सेकेंड के लिए यहीं से थर्ड फॉर्म उठा लेता हूँ। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, क्या कभी भी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि मैं यहीं पे गॉन भी लिखा हूँ और यहीं पे गोइंग भी लिखा हूँ? क्या कभी भी एक ही सेंटेंस में दो दो वर्ब यूज कर सकते हैं? ठीक है, सो रहा हूँ, सो गया और सो रहा हूँ। क्या कभी भी मैं दो सेंटेंस यूज कर सकता, दो वर्ब एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे गॉन है फिर गोइंग, उसी में बोल दिया। एक बार बोला स्लेप्ट, एक बार बोल रहा हूँ स्लीपिंग। तो एक ही सेंटेंस में कभी भी हम दो वर्ब नहीं यूज कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में आपके आके हेल्पिंग वर्ब मदद करता है। अब यहाँ से हेल्पिंग वर्ब का रोल स्टार्ट हो जाता है। आप बोलोगे सर जी जब आप यूज नहीं कर सकते हो परफेक्ट के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या यूज करोगे? मैं बोलूंगा मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से सेंटेंस में काम आते हैं, कौन कौन से सेंटेंस जो सॉरी कौन कौन से वर्ब हेल्पिंग वर्ब में काम आते हैं? ठीक है, मैंने बोला था कौन कौन से होते हैं। एक बी होता है, एक डू होता है और एक हैव होता है। यही जो हेल्पिंग वर्ब में काम आते हैं और इसके जितने भी पांचों पार्ट थे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या लिखना है, परफेक्ट लिखना है। इसका मतलब यहाँ पे हमें परफेक्ट लिखने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब इसको उठाना पड़ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो डू जो होता है किसमें यूज होता है? डू जो होता है इंडेफिनिट में यूज किया जाता है, इंडेफिनिट में। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है? परफेक्ट में यूज किया जाता है। तो यहाँ से क्या उठ कर आएगा? या तो हैज आएगा, या तो हैव आएगा, या तो हैड आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो जब कभी भी हैज हैव और हैड और उसके साथ आईएनजी वाला फॉर्मेट दिखे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि कौन सा टेंस बनेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। क्योंकि परफेक्ट इसको बताएगा और कॉन्टिन्यूअस किसको बताएगा? आईएनजी वाला फॉर्मेट। अब यहाँ पे आके क्या मदद किया? हेल्पिंग वर्ब आके मदद किया। चलिए धीरे धीरे समझते हैं, अभी ये कहानी पूरा नहीं समझ में आ सकता आप लोग को। मैं बस एक चीज बता रहा था कि इसको समझ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चीजें जब मैं बताते चलूंगा तो वहीं पे बताऊंगा आपको। देखिए हेल्पिंग वर्ब कैसे आके मदद कर रहा है, समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? मैं यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिख रहा हूँ। छह टाइप का सेंटेंस लिखूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मोहन मोहन बाजार खाना खाता है। सिंपल सिंपल सेंटेंस रहेगा, मोहन खाना खाता है, खाना खाता है। बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस रहेगा और इसको समझते हुए हम चलेंगे। देखिए मैं यहीं से छह सेंटेंस बनाऊंगा। जितने भी अफर्मेटिव, जितने इंट्रोगेटिव, नेगेटिव जितने भी बन पाएंगे मैं सारे क्लोज इंडेड, ओपन इंडेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे को यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ।
और एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, मोहन खाना खाता है, तो इसमें क्या होगा, पहचान क्या होगा, ता है, ती है, ते है, बेसिक लेवल पे यही पहचान होता है। किसमें क्या होगा, ता है, ते है, खाना खाता है, गाना गाता है, बाजार जाता है, ठीक है, ये सारे इस टाइप से इसका पहचान होगा, ता है, ती है, ते है, इस टाइप से इसका पहचान होगा। दूसरा सेंटेंस क्या है, हिंदी में ही लिखूंगा अभी, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है मोहन खाना नहीं खाता, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं मोहन खाना खाता है, मोहन खाना नहीं खाता, लिखते चलिएगा, मोहन खाना नहीं खाता है। तीसरा सेंटेंस, अपन अब यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, क्या मोहन खाना खाता है, क्या मोहन खाना खाता है। फिर इसके बाद मैं ही जवाब देता हूँ कि मोहन खाना नहीं, क्या मोहन खा, फिर पूछ रहा हूँ क्या मोहन खाना नहीं खाता है, क्या मोहन खाना नहीं खाता है। अगला है, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है, मोहन खाना क्यों खाता है, मोहन खाना क्यों खाता है। मोहन खाना क्यों नहीं खाता है। टोटल इतने जो है यहाँ से वाक्य बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टोटल इतने वाक्य बनते हैं। क्या है, कौन कौन से वाक्य हैं, मोहन खाना खाता है, मोहन खाना नहीं खाता है, क्या मोहन खाना खाता है, क्या मोहन खाना नहीं खाता है, मोहन खाना क्यों खाता है, मोहन खाना क्यों नहीं खाता है। ये टोटल इतने वाक्य बनेंगे यहाँ से। देखिए, इस वाक्य को इस वाक्य को हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, यहाँ से चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। इसको बोला जाएगा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव। अब यहाँ से सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा, असर्टिव सेंटेंस, यहाँ से बोला, इसको बोला जाएगा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस में हमें क्या दिख रहा है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो पॉजिटिव टाइप का है, एक कैसा है, निगेटिव टाइप का है। तो मतलब ये हो जाएगा, एक हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस जो आप पढ़ते हो, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस जिसको बोला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको लिख लीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, बात दोनों का सेम है। और दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, समझिएगा। मैंने यहाँ पे 6 सेंटेंस लिखा, और यहीं पे आप लोग समझ जाइए कि सेंटेंस कितने टाइप का हो पाएगा, ठीक है। एक तो क्या बनता है, इसको बोला जाएगा इन दोनों को, जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप सिंपल बता रहे हैं, आप उसको असर्ट कर रहे हैं, उसको निश्चित कर रहे हैं कि या तो मोहन खाना खा रहा है या नहीं खा रहा, आप उसको सुनिश्चित कर रहे हैं ये बोलकर कि मोहन खाना खाता है, दूसरा ये बोलकर कि मोहन खाना नहीं खाता है। आप जैसे ये दोनों लाइन बोलते हैं, सामने वाला क्या हो जाता है, असर्ट हो जाता है, मतलब सुनिश्चित हो जाता है, वो समझ जाता है कि बस करो, मोहन खाना या तो खा रहा है या मोहन खाना नहीं खा रहा है। अगर मोहन खाना खा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा कि आप पॉजिटिव बोले हैं, अगर मोहन खाना नहीं खा रहा है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास दो सेंटेंस बन जाएगा, या तो पॉजिटिव वाला या तो निगेटिव वाला, दो सेंटेंस बन जाएगा। तो असर्टिव दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। आगे समझते हैं, ये जो चारों टाइप का क्वेश्चन है ना, इसको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इसको बोला जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रहा है। पहली चीज क्या है, पहली ये जो दोनों सेंटेंस हैं और ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। क्यों अलग हैं? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मोहन खाना खाता है, आप बोलोगे हाँ खाता है, सिंपल। क्या मोहन खाना नहीं खाता है, हाँ या नहीं। आपका जो भी जवाब होगा इसमें हाँ या नहीं में होगा, इन दोनों में हाँ या नहीं में होगा। लेकिन जनाब, इन दोनों का जो जवाब होगा आपका ना, इसमें हाँ या नहीं, यस या नो में आप जवाब देंगे। लेकिन इसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मोहन खाना क्यों नहीं खाता है, मोहन खाना कैसे खाता है, मोहन खाना कैसे खाता है, मोहन खाना कहाँ खाता है, मोहन खाना क्यों खाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और आपको बर्डन करने की जरूरत पड़ जाए, ये दूसरा टाइप हो जाएगा। पहला टाइप यस या नो टाइप का क्वेश्चन, और दूसरा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन। तो जो पहला बन जाएगा इसमें से जो पहला सेकंड दो है, ठीक है, और ये अलग है, तो पहला जो बनेगा उसको हम बोलते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन, क्लोज इंडेड सेंटेंस, क्लोज इंडेड सेंटेंस। और दूसरा जो बनेगा ओपन इंडेड, ओपन इंडेड, ठीक है। तो ये जो दोनों सेंटेंस, इसमें दो, ऊपर वाला दो और नीचे वाला दो, समझ जाइएगा आप लोग। ये जो ऊपर वाले दो हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज इंडेड में चले जाएंगे। क्योंकि इसका आप एक बार जवाब देकर क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, या हाँ खाता है, ठीक है, या नहीं खाता है, तो आप जो है बंद हो जाते हैं। लेकिन आपसे अगर ये कोई क्वेश्चन पूछ दिया, मोहन खाना क्यों नहीं खाता, आप हाँ नहीं नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे क्यों नहीं खाता, उसका रीजन बताना पड़ जाएगा कि उसके पेट में दर्द है या फिर कोई और प्रॉब्लम है या नाराज है, कुछ बताना पड़ जाएगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन होना पड़ जाएगा आपको, आपको बोलना पड़ जाएगा उसको। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा और ये क्लोज एंडेड सेंटेंस हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं, और किस टाइप क्वेश्चन, दो टाइप्स का होता है। या तो वो ट्रू फॉल्स में रहेगा कि हाँ या नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। या तो आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ जाएगा, ठीक है, कि उसका रीजन बताना पड़ जाएगा, क्यों खाता है, कब से खाना खाता है, क्यों खा रहा है, मतलब ये सारी चीजें आपको बताना पड़ जाएगा, तो उसमें ओपन एंडेड चला जाएगा। तो इतने सेंटेंस होते हैं टोटल, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ दे सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोलोगे एक असर्टिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन असर्टिव भी दो टाइप्स का होता है, एक जो होता है पॉजिटिव वाला होता है और एक नेगेटिव वाला होता है। मोहन खाना खाता है, पॉजिटिव। मोहन खाना नहीं खाता है, निगेटिव। मोहन बाजार जाता है, पॉजिटिव। मोहन बाजार नहीं जाता है, निगेटिव, ठीक है। वह जो है 2 बजे से पढ़ रहा है, पॉजिटिव। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, निगेटिव। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव निगेटिव दो टाइप्स में डिवाइड हो जाएंगे असर्टिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव की अपन बात कर लें, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा दो टाइप का होगा, या तो हाँ या नहीं में, यस या नो में होगा, या आपको रीजन बताना पड़ जाएगा, वजह बताना पड़ जाएगा, या उसको एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। तो जिसमें यस या नो में हो क्लोज इंडेड, और जिसका रीजन बताना पड़े ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है। चलिए आगे समझते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अब इसको समझते हैं। देखिए, अब इसका हमें सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस एक दो बनाना सीख जाएंगे, धीरे धीरे आसान हो जाएगा। देखिए, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन, ठीक है। अब बताइए मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल है। आपको सिंगुलर प्लूरल का मतलब होता है एक वचन या दो वचन, एक इंसान है या दो इंसान है। आप बोलेंगे एक ही आदमी की बात की जा रही है, सिर्फ वो मोहन एक है, इसका मतलब इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। अब खाना खाना जो होता है, ठीक है, खाना खाना क्या होता है, ये क्या होता है जी, ये वर्ब होता है। तो इस खाना खाना का स्पेलिंग इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है, ईट। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा, ये तो प्लूरल है। जैसे ही हम इसमें यस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो मोहन के साथ सिंगुलर यूज किया जाएगा, मतलब यस या ईएस जोड़ा जाएगा। ये बात शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो मोहन ईट्स क्या खाता है, फूड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फूड, मतलब मोहन ईट्स फूड, मोहन खाना खाता है, तो मोहन ईट्स फूड, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट,
इसको क्या बोला जाएगा, ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, और ये क्या चीज है, ये है वर्ब, और ये क्या चीज है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी चीजें बचती हैं वो ऑब्जेक्ट में चली जाती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा बेसिक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी चीजें बचती है वो ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब हमें सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है, इसको भी समझ जाइए। सब्जेक्ट जो है हमेशा वर्ब के पहले आएगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है हमेशा वर्ब के बाद आएगा। ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। अब इसका हमें निगेटिव वाला बनाना है, तो अब हम निगेटिव वाला कैसे बनाएंगे, समझिए। जब भी चीजें ब्लॉक हो जाएं, अब देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब होता है दो जगह पे यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब दो जगह पे यूज किया जाता है, जब हमें जरूरत हो। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जब हमें जरूर, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, देखिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ दिख जाए ऊपर। हेल्पिंग वर्ब दो जगह पे यूज किया जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब दो जगह पे यूज किया जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाएगा, जब हमें जरूरत हो, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हमें जरूरत हो, जब सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएं, कुछ ना समझ में आए, तब हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और दूसरा कहाँ पे यूज किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमें जरूरत हो और हम निगेटिव सेंटेंस में इसका यूज करेंगे। आगे समझते हैं। देखिए, ये है निगेटिव सेंटेंस, मतलब ये समझ में आया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी ना, तो अब हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, तो इंडेफिनिट में हमेशा डू का यूज किया जाता है। डू, डू या डज या डिड, डू डज या डिड, ये किस में यूज किए जाएंगे, ये हमेशा इंडेफिनिट में यूज किए जाएंगे। इसको याद कर लीजिएगा, डू डज या डिड जो है इंडेफिनिट में यूज किए जाएंगे। यस या ईएस लगा मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होगा। ये इसमें यस या ईएस नहीं लगा है, मतलब फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा सब्जेक्ट इसका क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्योंकि मोहन क्या है, सिंगुलर है, मतलब डज यूज होगा। ये सिंगुलर के साथ यूज होगा, ये ये प्लूरल के साथ यूज होगा, ये प्लूरल के साथ। अब ये कहाँ पे यूज होगा, प्लूरल। अब ये कहाँ पे यूज होगा, ये पास्ट टेंस में यूज होगा। ठीक है, ये पास्ट टेंस में यूज होगा। ठीक है, ये प्रेजेंट में यूज होगा, लेकिन सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा, लेकिन ये पास्ट टेंस में यूज होगा। अभी तक तो हम पास्ट टेंस नहीं बना रहे, मतलब डू या डज लगाएंगे इसमें। अब कैसे पता चलेगा डू डज, सिंगुलर है तो डज लगाइए, प्लूरल है तो डू लगाइए, है तो सिंगुलर। समझते हैं, तो मोहन, अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डज हो जाएगा। मोहन डज, फिर इसके बाद नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर जी ईट से क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जो इसका यस या ईएस था ना, ये डज खींच लिया है। समझ में आया कि नहीं, इसका जो यस या ईएस था इसने खींच लिया है, तो अब दोबारा हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो मोहन डज नॉट ईट क्या चीज, फूड। ठीक है, मोहन डज नॉट ईट फूड, मोहन खाना नहीं खाता है, ये बन जाएगा सेंटेंस। मोहन डज नॉट ईट फूड, मोहन खाना नहीं खाता है। आगे समझते हैं। अब हमें क्या बनाना है, क्या मोहन खाना खाता है, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, जब अभी, ठीक है, एक निगेटिव होता है, एक होता है क्या चीज, यहीं पे लिख देते हैं। एक लिख सकते हैं हम इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। एक निगेटिव में और एक इंट्रोगेटिव में एक जरूरत पड़ने पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। देखिए, ये इंट्रोगेटिव टाइप का, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा। कुछ नहीं करना है, इसको उठा के आप आगे लेते आइए। ठीक है, और नॉट को हटा दीजिए, चूंकि नहीं नहीं लिखना, इसमें नॉट नहीं है। तो क्या बन जाएगा, डज, आगे चला आया, फिर क्या बचा है, मोहन, डज मोहन, क्या बच जाएगा, ईट फूड, डज मोहन ईट फूड, ये आपका दूसरा सेंटेंस हो जाएगा।
ठीक है, हमने क्या किया, डज को उठा के आगे लेते आया। क्वेश्चन हमेशा किससे पूछा जाता है, हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है या क्वेश्चन वर्ड से पूछा जाता है। हेल्पिंग वर्ब से या क्वेश्चन वर्ड से, दो जगह से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। इसको अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, नहीं है तो नहीं, यहाँ पे नॉट छोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है। तो डज मोहन, नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे, नॉट ईट फूड, डज मोहन नॉट ईट फूड। ठीक है, ये सेंटेंस शायद लिखना आपको आ गया होगा। अब देखिए, मोहन खाना क्यों खाता है। अब हमें देखिए क्वेश्चन पूछना है, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पूछना होता है तो हम क्वेश्चन वर्ड का सबसे पहले यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ। तो इसके साथ हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्यों का क्वेश्चन वर्ड होता है वाई, तो यहाँ पे क्या इसके सामने आगे लगा देंगे वाई, वाई, और बाकी सारे सेंटेंस को ऐसे ही उतार दिया जाएगा, वाई डज मोहन नो, वाई डज मोहन ईट फूड, वाई डज मोहन ईट फूड, वाई डज मोहन ईट फूड। अब हमें क्या लिखना है, इसका नेगेटिव वाला लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा, वाई, अब इसके सामने वाई लगा के नेगेटिव वाला पूरा ऐसे उतार देंगे, वाई डज मोहन नॉट ईट फूड, वाई डज मोहन नॉट ईट फूड। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने सेंटेंस बन गए हैं, टोटल सेट 6 सेंटेंस बने हैं। तो ये चीजें आपको लिखने आना चाहिए, इसको उतार लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, सारी चीजें आपको अच्छे से लिखने आना चाहिए, उतार लीजिए। ठीक है, अगर ये चीजें समझ में आ गया हो। अब देखिए, अगर आपसे कोई कह दे, अगर आपसे कोई ऐसे कह दे कि आपको क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, का फॉर्मेट लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, बोलेंगे सर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये पहला सेंटेंस है जिसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे। आप लिख पाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद क्या आएगा, डू या डज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसमें लिखना है, इंट्रोगेटिव वाले क्लोज इंडेड में लिखना है, तो क्या आ जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, डू या डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें बताइए, पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इसमें लिखना है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, मतलब मेन वर्ब जिसको बोलते हैं, और एक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्प, फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नॉट, ठीक, नॉट आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, इसके बाद जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक काम करिएगा, आप लोग का बस होमवर्क कितना है कि ये जो 6 सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, मैं एक सेंटेंस देता हूँ, उसको 6 सेंटेंस, इसका 6 सेंटेंस बना के आना है, समझिए।
अब मैं हिंदी नहीं लिखाने वाला हूँ, क्योंकि बस मुझे एक बार बताना था, तो इसलिए मैंने हिंदी लिखा दिया था। जैसे मैं बोल दूं, मोहन रीड्स बुक एवरी डे। अगर इसका जो है 6 सेंटेंस बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे सर मोहन रीड्स बुक एवरी डे, प्रत्येक दिन मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है, इसका निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वाला सेंटेंस हो जाएगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब नेगेटिव इसका बनाना है, तो क्या बोलेंगे आप? नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में और जहां जरूरत हो वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब मोहन डज नॉट रीड, रीड तो लिखा ही जाएगा मेन वर्ड, रीड बुक एवरी डे। मोहन डज नॉट रीड बुक एवरी डे, ये क्या हो जाएगा? ये निगेटिव वाला सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव वाला अगर बनाना है, ठीक है, तो ये डज को पहले लाएंगे, नॉट हटा देंगे। ये क्या हो जाएगा? डज मोहन रीड बुक एवरी डे। क्या मोहन प्रत्येक दिन की किताब पढ़ता है? अब इसके बाद क्या हो जाएगा? डज मोहन नॉट रीड बुक एवरी डे। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या मोहन प्रत्येक दिन किताब नहीं पढ़ता है? अब मुझे ये लिखना है कि मोहन प्रत्येक दिन किताब कब पढ़ता है या क्यों पढ़ता है। अगर कब लिखना है तो यहाँ पे वेन लगा देंगे, क्यों लिखना है तो यहाँ पे वाई लगा देंगे। तो अगर मान लीजिए मुझे लिखना है मोहन किताब कब पढ़ता है, प्रत्येक दिन कहाँ पढ़ता है, ऐसे, या कहाँ पढ़ता है, वेयर। अगर हमें लिखना है मोहन किताब प्रत्येक दिन किताब कहाँ पढ़ता है, वेयर डज मोहन रीड बुक एवरी डे। यहाँ पे क्या हुआ है? वेयर का मतलब कहाँ पे, कहाँ पे मोहन प्रत्येक दिन किताब पढ़ता है। इसके बाद मैंने पूछ दिया कहाँ नहीं पढ़ता है, वेयर डज वेयर डज मोहन नॉट रीड बुक एवरी डे। वैसे ये जो सेंटेंस लास्ट वाला लिखा है, ये सब इंसान के लिए सही नहीं है, सिर्फ भगवान के लिए सही है। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ पे मोहन प्रत्येक दिन किताब नहीं पढ़ता, इसका मतलब सब जगह पढ़ता हो किताब। मतलब एक ही व्यक्ति सब जगह कैसे पढ़ सकता है जी? ऐसे तो भगवान के ऊपर संभव है। ठीक है, बस सेंटेंस में बता रहा हूँ। ये पहला वाला सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ पे ये दूसरा वाला सेंटेंस है, ये तीसरा वाला है, चौथा, पांचवा और छठा। इस तरीके से हमने इंडेफिनिट में टोटल 6 सेंटेंस बनाना सीख लिया। पहला पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं। दूसरा निगेटिव हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्लोज इंडेड हो जाएंगे। और ये दोनों ओपन इंडेड हो जाएंगे। इस तरीके से ये मिला के इंट्रोगेटिव में चला जाएगा और ये असर्टिव में चला जाएगा। चलिए ठीक है, आगे कल हम स्टार्ट करेंगे और बाकी को रिवाइज करके आप आइएगा। ठीक है, बाकी कल और इसके बाद यहाँ तक रिवाइज करके आइए। बाय।